हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए काव्यता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आप लोग सेलर का टीडीएस किस तरीके से डिडक्ट करेंगे, कौन सा फॉर्म आप लोगों को फाइल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होने वाला है उस फॉर्म को फाइल करने का, पेमेंट किस तरीके से करने हैं, सब कुछ लाइव प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे ई फाइल पे, देन ई पे टैक्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 2025, दूसरा 1961। 2025 आपके पास कब क्लिक करना है, जब आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्री आप लोगों की 1 अप्रैल 2026 के बाद हुई हो। 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद अगर आपकी रजिस्ट्री हो रही है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर 31 मार्च 2026 तक की आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है तो आपको यहाँ क्लिक करना है और ये वाला फॉर्म फाइल करना होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म 26Q भी फाइल करना होता है और इस केस में आपको फॉर्म 141 फाइल करना होता है। फिलहाल हम लोग फॉर्म 141 फाइल करना सीखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। देन न्यू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, न्यू पेमेंट पे आप लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको फॉर्म दिख जाएगा, फॉर्म नंबर 141, इस पे आप लोगों ने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, यानी जो आपको सेलर है, जो आपको बेच रहा है सामने वाला पर्सन प्रॉपर्टी, वो पर्सन जो है वो कॉर्पोरेट है या फिर नॉन कॉर्पोरेट है। अगर वो पर्सन कॉर्पोरेट है यानी कि कोई कंपनी है तो आप लोगों को यहाँ क्लिक करना है। अगर वो अदर देन कंपनी कोई भी डिडक्टी है, डिडक्टी मतलब जिसका टीडीएस आप डिडक्ट कर रहे हो, डिडक्टर यानी जो टीडीएस डिडक्ट करता है, क्लियर। बायर यहाँ पे डिडक्टर होता है और सेलर यहाँ पे डिडक्टी होता है। अगर सेलर जो है वो कॉर्पोरेट है तो यहाँ क्लिक कीजिए, कंपनी है यानी कि। अदर देन कंपनी कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। देन कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है डिडक्टी का वो क्या है, क्या वो रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टैक्स ईयर आपको सिलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा 26, 27, क्योंकि आप लोगों ने 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला टाइम पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मंथ ऑफ डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिलहाल अप्रैल मंथ चल रहा है तो सिर्फ अप्रैल मंथ आपके पास आया। अगर आपके पास आगे का टाइम पीरियड आ चुका होगा तो आगे का टाइम पीरियड भी दिखा देगा, जो भी मंथ होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए, रेंट वाला केस आपका नहीं है, आपने क्या किया है, सेल या ट्रांसफर की है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सेक्शन 393 सीरियल नंबर 3 और आइटम नंबर 1 इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, यानी यहाँ से ये सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा, ये आपको सिलेक्ट करना है। देन कंटिन्यू के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। सेव करते ही आप लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से टाइप की है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी लैंड है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यहाँ पे कि वो अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड हो, या फिर उसके अलावा आपके पास कोई बिल्डिंग है या फिर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, जो भी आपके केस में प्रॉपर्टी है वहां आपको क्लिक कर देना है। देन आपको एड्रेस देना है, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और टू बी ट्रांसफर, यानी वो प्रॉपर्टी जो आप जो आपको ट्रांसफर हुई है या फिर इन फ्यूचर आपको ट्रांसफर होने वाली है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, अभी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो ट्रांसफर होगी, तो उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड, यहाँ पोस्ट ऑफिस आपका जब जैसे ही पिन कोड डालेंगे यहाँ पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट डालना है कि कौन सी डेट का आपका एग्रीमेंट हुआ है। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर देखिए रजिस्ट्री हो चुकी है तो वो आप डेट डाल देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आपको यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, डालना ज़रूरी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है, वो आप यहाँ पे डालिए। टोटल सेल कंसीडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जितने का सेल कंसीडरेशन है प्रॉपर्टी का, यानी जितनी ही प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ दिखानी जरूरी है। गाइस, अगर आप लोग हमारी भी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं फॉर्म 141 फाइलिंग के रिगार्डिंग, तो हम लोग आपको पेड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे। कंसल्टेंसी लेना चाहें तो कंसल्टेंसी भी फॉर्म 141 की हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। नीचे मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेके बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से भी ये फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी अमाउंट आपकी डिडक्ट की जाती है इस फॉर्म के अंदर, तो एक माइनर सी मिस्टेक भी बहुत बड़ा हर्जाना बन सकती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट
इज दिस पेमेंट बीइंग मेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पेमेंट करते हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर यानी लमसम आप लोग सारा पैसा दे रहे हैं, जैसे आप लोगों की 60 लाख की पेमेंट थी, 60 लाख की कंप्लीट पेमेंट आपने एक ही सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे कर दी, तो आप लमसम पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी 20 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट जा रही है तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। राइट नाउ यहाँ पे हम लमसम पे क्लिक कर देते हैं। फिर जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ इंस्टॉलमेंट पे क्लिक किया था, तो ये पूछेगा कि क्या आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, या फिर फर्स्ट आप ऑलरेडी दे चुके हो, या आपके सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट है, और या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट है। सब्सिक्वेंट या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेगा, वो मांगेगा, वो आपको यहाँ पे देना ज़रूरी है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट्स और कंसिडरेशन आपने कितना पे किया उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे बतानी ज़रूरी है। लमसम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सभी आपके जो है ये फ्रीज हो जाएंगे कॉलम्स, यहाँ पे आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। देन आपसे पूछेगा डिटेल्स ऑफ ऑल बायर्स, क्या आपके पास बायर्स एक से ज़्यादा है। अगर बायर्स एक से ज़्यादा है तो आपको उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे देनी होती हैं। अब आप पूछोगे कि मैम बायर्स की डिटेल्स यहाँ पे कैसे जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसकी आपने परसेंटेज डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 50% डाल दिया, सेव कर दिया। अब ये ऐड डिटेल्स का ऑप्शन दे देगा, यहाँ पे आपको दूसरा पैन नंबर डालना है, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपको उसकी 50% यहाँ पे डाल देनी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 बायर्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे अगर एक ही बायर है तो 100% लिख दीजिएगा, सिंगल बायर का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास सिंगल बायर का ही 100% शेयर हो गया। आफ्टर दैट आपको सेलर्स की डिटेल डालनी है, जितने भी सेलर्स हैं उनका पैन नंबर डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ सेल कंसिडरेशन यानी उसका कितना परसेंट हिस्सा है, शेयर है उसके अंदर सेल में। यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 4 पर्सन्स के नाम पे है तो आपको 4 लोगों के पैन यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे। अगर वो जो सामने वाली प्रॉपर्टी है वो 2 लोगों के नाम पे है तो 2 लोगों के पैन, यानी पहले आपको सिंगल 1 पर्सन का पैन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, देन उस पर्सन को यहाँ पे ऐड करना है। मैं आपको ऐड करके बताती हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले पैन ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पैन ऐड किया तो ये इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गई। आपको यहाँ पे उसका शेयर डाल देना है। मैंने 100% शेयर डाल दिया तो ये मेरे पास डाटा आ गया। अगर मैं यहीं पे इसका जो शेयर है वो 50% कर देती, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50% शेयर कर दिया, तो यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे जाकर के आपको एक और पर्सन का पैन देना था और यहाँ पे 50% रेशो का एक और पर्सन हम लोग यहाँ पे ऐड करते। क्लियर? तो यानी 100% प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो आपको देने ज़रूरी है, जो बायर का है वो भी और जो सेलर्स है वो भी। देन आपको ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पे देनी है कि आपको जो परमानेंट अकाउंट नंबर है डिडक्टी का, यानी जो सेलर है, सेलर की डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिखनी है स्टैम्प ड्यूटी की। उसके बाद अमाउंट पेड और क्रेडिटेड इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शन, प्रेजेंट ट्रांजेक्शन में आपको कितनी अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 52 लाख, 60 लाख आपका सेल कंसिडरेशन था, लमसम हम लोग पे कर रहे हैं 60 लाख पे। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे की जाएगी। डेट ऑफ पेमेंट हम लोग यहाँ पे 8 तारीख की मान लेते हैं। सेक्शन 395 यानी लोअर टीडीएस आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नो कर दीजिएगा। रेट आपका आ जाएगा 1%, 60,000 आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ डिडक्शन आप यहाँ पे सेम 8 तारीख की डाल लीजिएगा और इसको ऐड कर दीजिएगा। ये आपके पास आ गया, डन। अब यहाँ पे आपको सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सभी इंफॉर्मेशन को डालने के बाद। देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप जिस भी मेथड से चाहें पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग यूपीआई से यहाँ पे पेमेंट करेंगे। आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है, देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एक बार फिर से आप लोगों को कंप्लीट फॉर्म दिखाएगा। कंप्लीट फॉर्म आप लोगों ने चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको
यूपीआई पे क्लिक करना है, यूपीआई कोड आपके पास जनरेट हो जाएगा, उसको स्कैन करते ही आपकी पेमेंट हो जाएगी और देन पेमेंट होते ही आपका जो चालान है वो चालान जनरेट हो जाएगा। आपका फॉर्म 141 इसके बाद फाइल हो चुका है। तो गाइस बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग खुद से फाइल करना चाहें खुद से फाइल कर सकते हैं, आप लोग हमारी सर्विसेज लेना चाहें बिल्कुल जायज़ चार्जेस के ऊपर हम लोग अपनी सर्विसेज आप लोगों को प्रोफेशनली प्रोवाइड कर देंगे। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म 141 हम लोग आप लोगों का फाइल भी कर देंगे। आप लोग कंसल्टेंसी लेना चाहें तो मात्र कंसल्टेंसी भी हम लोगों से ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।